हेलो भाई, नमस्कार। एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शो का आगाज करते हैं। आज एक बार फिर शो की शुरुआत एक रिपोर्ट से करते हैं। ये रिपोर्ट आ रही है ICMR से। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली, उसके बावजूद 76% लोगों को कोरोना हो गया। अब इससे पहले कि आप टीवी मेरे स्टूडियो के बाहर तक पहुंचाएं, अब पूरी खबर सुन ले फिर उछले तो ज्यादा बेहतर होगा। मेडिकल जर्नल रिसर्च स्क्वायर में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इसमें कहा गया है कि भुवनेश्वर के अंदर एक क्षेत्रीय ICMR केंद्र में 361 सैंपल्स आए। इन 361 सैंपल्स में से 274 सैंपल्स कोविड पॉजिटिव निकले, यानी कि 76% लोगों में कोरोना निकला। वहीं 16% ऐसे मरीज थे जिनमें कोई सिम्टम ही नहीं नजर आया। वहीं 10% ऐसे सैंपल्स निकले जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि वैक्सीन लगाने के 14 दिन बाद इन लोगों को कोविड हुआ। एंड ये सैंपल्स उड़ीसा के विभिन्न हेल्थ केयर सेंटर से 1 मार्च से लेकर के 10 जून 2021 के बीच के। इस रिपोर्ट के अंदर कोवैक्सीन और कोविशील्ड का कंपैरिजन भी बताया गया है। अगर वो जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाकर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से सारी वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन ही देती है। एक रिपोर्ट के बाद अब दूसरी रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट का डबल डोज। दुनिया भर के शोधकर्ताओं ने एक शोध पत्र जारी किया है। ये शोध पत्र छपा है नेचर्स कम्युनिकेशन नाम की एक पत्रिका में, जिसमें कहा गया है कि जीवाश्म ईंधन दहन को अगर रोका जाता तो साल 2017 में ही दुनिया भर में 10,05,000 मौतों को होने से बचाया जा सकता था। इसमें यह भी कहा गया है कि इस मौतों में आधी से ज्यादा मौतें कोयला दहन के प्रदूषण से हुई हैं। इस रिपोर्ट के अंदर वायु प्रदूषण के स्रोत और उनसे होने वाली हानिकारक चीजों के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी दी गई है, और यह डिटेलिंग वैश्विक स्तर पर भी की गई है और 200 कंट्री पे व्यक्तिगत तौर पर भी की गई है। इसी रिपोर्ट के अंदर वायु प्रदूषण फैलाने वाले दुनिया के टॉप 9 कंट्रीज की लिस्ट भी जारी हुई है। इसमें सबसे ऊपर नाम चीन का है, जिसमें हर साल 3.15 यानी कि 3,15,000 मौतें, यानी कि 22.7% कुल मौतों का जो है वो कोयला ईंधन दहन के प्रदूषण से होता है। वहीं रूस, मिस्र और अमेरिका का नाम अगला है, जो कि तेल और प्राकृतिक गैस के कारण वहां पर सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, जिनका प्रतिशत 27% है, यानी कि 9,000 से 13,000। इस लिस्ट में आगे नाम आता है भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया का। कहा यह गया है कि यहाँ पे ठोस जीवाश्म ईंधन प्रदूषण से 36% कुल मौतों का प्रतिशत है, यानी कि 2.5 लाख मौतें। ये रहे वो स्रोत जिनसे भारत में प्रदूषण होता है। इस लिस्ट में यह भी कहा गया है कि अगर भारत और चीन में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस को रोक दिया जाए पूरी तरीके से, तो दुनिया में 20% मौतों का बोझ कम हो जाएगा। यह आर्टिकल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर जरूर पढ़ें। मैं ट्रूली रिकमेंडेड करूंगा, क्योंकि काफी डिटेल में इस आर्टिकल में जानकारी दी गई है। चलिए, आपने दुनिया के सबसे महंगे होटल, लग्जरी होटल, शानदार होटल, बड़े होटल का नाम सुना होगा, पर क्या आपने दुनिया के सबसे छोटे होटल का नाम सुना है? दुनिया का सबसे छोटा होटल है जॉर्डन में, जिसे मोहम्मद अल मालाहिन चलाते हैं। 2011 से ये चल रहा है और इसको कहते हैं विंटेज वॉक्सवैगन बीटल होटल। अब इसमें खासियत ये है कि ये गाड़ी के अंदर बना हुआ है और इसमें सिर्फ एक बार में 2 लोग रुक सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार इसमें एक दिन के रुकने का खर्चा $56 यानी कि 4,000 रुपए है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, आपको प्री बुकिंग करानी पड़ती है। वहीं मालाहिन जो है वो यहाँ रुकने वालों को वो पास की ही गुफा में स्थानीय पे पान कराते हैं और साथ में नाश्ता भी करवाते हैं। ये जो है बहुत पहले से चाहते थे। इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि मैं चाहता था
कि मैं एक ऐसा पर्यटन शुरू करूं जो बहुत छोटी जगह में हो जाए और जिसकी धमक भी पूरे दुनिया में पहुंचे। जॉर्डन में ये भाई साहब बहुत फेमस है। अब देखिए, कपल्स के लिए तो ये होटल ठीक है, मगर अगर दो लड़कियां घुस जाएं तो कैट वॉक हो जाएगी, और दो लड़के घुस जाएं तो क्या पता होटल का नामो निशानी खत्म हो जाए। खैर, जोक्स अपार्ट। अब बात कर लेते हैं अल्टीमेट बेइज्जती। पिछले हफ्ते मैंने आपको एक खबर बताई थी, याद है? हाँ जी, खबर ये थी कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जी से पत्रकारों ने एक सवाल पूछा शराबबंदी पर, तो उन्होंने कहा मुझे सवाल सुनाई नहीं। तो इस बार क्या हुआ कि अजीत जोगी जी की एक पार्टी है, जोगी युवा मोर्चा, इसके पार्टी प्रवक्ता साहू जी जो हैं वो कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री जी के स्थान पर पहुंच गए। मंत्री जी तो मिले नहीं, बट वो किसी को कान की सुनने वाली मशीन थमा के आ गए। इसके साथ इमेजिनरी शराब की बोतलें और वहां का एक लोकल फोक सॉन्ग बजाकर इन्होंने प्रदर्शन किया। मतलब इसे आप कहेंगे गजब बेइज्जती है। नहीं, इसे ये नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे अल्टीमेट मैक्स प्रो बेइज्जती। ऐसा अगर आम जनता कर लेना तो उसको जेल में डाल देंगे, यूएपी और एनएसए लगा देंगे। ये हाल है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव खबरों की। क्या इतनी जल्दी? अरे भैया, अगला महीना इतना पॉजिटिव है। अगले महीने है इंडिपेंडेंस डे, रक्षाबंधन, फ्रेंडशिप डे। तो मैंने कहा जब इतनी पॉजिटिविटी हो रही है तो आज शो पर भी कुछ ज्यादा पॉजिटिविटी कर लेते हैं। आपने लगता है टाइटल और डिस्क्रिप्शन सही से देखा नहीं, जाके देख के दोबारा आइए। तो चलिए पहली पॉजिटिव खबर की तरफ चलते हैं, और इन पॉजिटिव खबरों में दो ऐसी पॉजिटिव खबर है जिन्हें आप सुनकर चाक जाएंगे। पहली पॉजिटिव खबर आ रही है उत्तर प्रदेश। क्यों चाक गए ना? उत्तर प्रदेश से पॉजिटिव खबर। दरअसल उत्तर प्रदेश की परिवहन बसों में पैनिक बटन और जीपीएस से लैस किया जा रहा है महिला सुरक्षा के लिए। कुल 11,750 बसों में ये पैनिक बटन लगाया जाएगा और जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। औरैया में 98 टोटल ऐसी बसें हैं, यानी कि 98 बसें हैं, जिसमें से 2 में ये काम कर भी दिया गया है। निर्भया फंड से इसमें पैसा लगाया जाएगा। कुल 83 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। तो ऑल एंड ऑल महिला सुरक्षा के लिए काम तो बड़ा अच्छा किया गया। बट अब मेरी चिंता सिर्फ यही है, चोर ये पैनिक बटन चुरा के ना भाग जाए। दूसरी पॉजिटिव खबर आ रही है बिहार से। फिर चौंक गया, बिहार से पॉजिटिव खबर। मुझे मालूम था यही 2 ऐसी खबरें थी जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे कि ये आ कहां से रही हैं इधर से। दरअसल बिहार के अंदर अब जो मोटे पुलिस वाले हैं ना, उनको चुस्त दुरुस्त और फिट किया जाएगा। यानी कि वो दौड़ा करके जो सरकार के खिलाफ बोलेंगे उनको पकड़ लेंगे और एनएसयू पे लगा देंगे। अब आप कहोगे यार तुम तो पॉजिटिव खबर में सटार करते हो, अब क्या करें, आदत हो गई। खैर छोड़ी, पॉजिटिव खबर पर आते हैं। तो वहां पर जो मोटे सिपाही लोग हैं, दरोगा लोग हैं, अब उनको फिट करने की कवायद शुरू हो गई है। उनको खेलकूद करवाया जाएगा, पीटी कराई जाएगी और यहां तक की प्रतियोगिता भी कराई जाएगी। जो जिस थाने में है वो लाइन हाजिर हो, वहां पर अपना नाम, अपनी रैंक और अपना वजन जो है वो वहां पर लिखवाए, और अगस्त के एंड में जाकर के फिर चेक किया जाएगा किसने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। तो टॉप 3 आने वालों को इनाम दिया जाएगा। पहला इनाम तो वो वजन घटा रहे हैं, दूसरा इनाम उन्हें ऊपर से और मिलेगा, यानी कि सोना चांदी। अब अगला वर्ड नहीं बोलूंगा मैं, मुफ्त में जो है प्रमोशन नहीं करने वाला किसी ब्रांड का। आगे बढ़ते हैं। अगली पॉजिटिव खबर आम खबर है, मतलब मैंगो खबर। अब देखिए, आम सुनने के बाद ना हमें मोदी जी तुरंत याद आ जाते हैं। अब उन्होंने आम को इतना फेमस ही कर दिया कि पूछिए मत। अब दरअसल जमशेदपुर में एक 11 साल की बच्ची है तुलसी कुमारी, ये आम बेचती है। अब हुआ क्या, इसको पढ़ाई करनी है। अब आपको तो पता ही है आजकल पढ़ाई ऑफलाइन से शिफ्ट होकर के ऑनलाइन हो गई है, तो स्मार्टफोन की जरूरत। अब बेचारी बच्ची गरीब तो आम बेच रही है। आप सोचिए कितने आम बेचेगी और कब तक आम बेचेगी, उसको स्मार्टफोन मिल पाए। मगर एक बिजनेसमैन ने ये समस्या हल कर दी। उसने 12 आम 1.2 लाख में खरीद लिए, या उसको स्मार्टफोन में मिल गया, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा पैसे भी मिल गए, और उस बिजनेसमैन ने पूरे साल भर का नेट रिचार्ज भी उसमें करवा के दे दिया। मतलब ऑल एंड ऑल उसकी पढ़ाई की समस्या तो हल हुई। तुलसी के पेरेंट्स कहते हैं कि हम इसे और पढ़ाना चाहते हैं, इसको पढ़ने का जुनून भी है, और हम नहीं चाहते कि इसको दोबारा आम बेचना पड़े। तो यानी कि एक आम लड़की को खास जो है बिजनेसमैन मिला, और एक खास बिजनेसमैन ने एक आम लड़की को खास बना दिया।
अब मैं बस इतना चाहता हूँ ये लड़की कुछ अलग करके दिखा दे ताकि उस बिजनेसमैन को लगे कि मैंने सही जगह इन्वेस्टमेंट किया था। ये प्रेशर नहीं है, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशंस है, अब वो भी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं। अगली पॉजिटिव खबर बेहद शानदार है। ये खबर इतनी शानदार है कि मुझे लगता है कि ये पूरे इंटायर अभी तक के जितने एपिसोड में उसमें सबसे खूबसूरत है। दरअसल ऑटिज्म नाम की एक बीमारी है जो कि थोड़ा दिमाग से जो है उनको समझने की थोड़ी कमी होती है। तो ऑटिज्म से जूझ रहे बच्चे या युवा, यूं कहें 3 दोस्त या 3 कोलीग, उन लोगों ने एक वेबसाइट तैयार की। सोचिए, ऑटिज्म के बच्चों ने एक वेबसाइट बनाई है और वो वेबसाइट उन्होंने बनाई है डिसेबल कम्युनिटी के लिए, यानी कि विजुअल इंपेयर्ड पर्संस के लिए। है तो वो भी डिसेबल और ये भी है डिसेबल, मतलब एक डिसेबल कम्युनिटी के पर्संस ने दूसरी डिसेबल कम्युनिटी के लिए एक वेबसाइट तैयार की है और ये वेबसाइट का नाम रहा है ये वेबसाइट डिसेबल यानी कि विजुअल इंपेयर्ड पर्संस को कोविड की सारी जानकारी एक ही वेबसाइट में उपलब्ध कराएगी, चाहे वो ICMR की रिपोर्ट्स हो, न्यूज हो या फिर राज्य सरकारों की न्यूज हो, और स्क्रीन रीडर इन्हें बड़े आराम से पढ़ भी सकता है। तो यही मैं चाहता हूं, यही एक मेरा विजन है कि पूरी देश और पूरी दुनिया एक कम्युनिटी की हेल्प करे दूसरी कम्युनिटी की। नहीं तो हम तो खबरें वही सुनते हैं कि एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी को नीचा दिखा रहे हैं, भड़का रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं। हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए कि अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई तो आप ये वीडियो बंद करके जा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने देश में, इस दुनिया में एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी की हेल्प करें, मदद करें, उनको आगे बढ़ाएं, कुछ सिखाएं, समझाएं। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है ऑटिज्म के बच्चों ने या युवाओं ने कि उन्होंने डिसेबल कम्युनिटी के लिए एक वेबसाइट तैयार की। हेड्स ऑफ है। अगली पॉजिटिव खबर उन लोगों के लिए है जो अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। दरअसल महाराष्ट्र की 31 साल की बुकुल हैं जिन्होंने अपने पैशन को प्रोफेशन बना लिया। हुआ ये कि 2011 में इंजीनियरिंग करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई, कैंपस प्लेसमेंट हो गया। बैंगलोर, पुणे और मुंबई जैसी सिटीज में इन्होंने मल्टीनेशनल 7 कंपनियों में काम किया, बट 2019 में इनकी पिता की डेथ हो गई। इसके बाद ये इनके लिए सेटबैक था। उसके बाद कोरोना आ गया तो ये घर को छोड़ के जा भी नहीं सकती थी, तो इन्होंने कैजुअली ऐसे पैशन में ही पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दिया। घर वालों को दिखाया, नाते रिश्तेदार वालों को दिखाया, दोस्तों को दिखाया, लोगों को काफी पसंद आई तो इन्होंने इसको प्रोफेशन बना लिया। अब ये पेंटिंग्स इनकी जो है 1 महीने में 25 तक बिक जाती हैं। थोड़ा कोरोना में इनका काम नहीं हुआ, बट मई से इनका काम फिर से स्टार्ट हो गया। ये जहां रहती हैं वहीं लोकल में ही इनको पिछले साल दिवाली पर पहला प्रोजेक्ट मिला था, पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिन्होंने पूरा कर दिया। इनकी एक पेंटिंग 1000 से लेकर के 9000 रुपए तक की है, वो साइज पर डिपेंड करता है। अभी ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से ही इसको चला रही हैं, पर ये आगे चलकर ई-कॉमर्स वेबसाइट भी खोलेंगी और साथ के साथ जो है वो अपनी कंपनी को रजिस्टर भी कराएंगी। तो इसे कहते हैं पैशन को प्रोफेशन बनाना। शो की अंतिम खबर और पॉजिटिव खबर भी एक इंस्पिरेशन है। दरअसल केरल की एक एनी नाम की महिला है, या यूं कहें युवा लड़की है, 31 साल की है। इनके साथ ट्रेजेडी ये हुई कि जब ये 21 साल की थी तब इनके पति ने इनको छोड़ दिया। पेरेंट्स ने घर पे रखने से मना कर दिया। 8 महीने का इनका बच्चा था। पेरेंट्स ने इसलिए रखने से मना कर दिया कि उन्होंने अपनी मर्जी से ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही शादी कर ली थी। पर क्या था, दादी के घर में रही, पढ़ाई को पूरा किया, ग्रेजुएशन किया, डिस्टेंस लर्निंग से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने बच्चे को पालने के लिए इन्होंने आइसक्रीम भी बेची, शिकंजी भी बेची, तब जाकर के ये आज डिप्टी इंस्पेक्टर बन पाए। समझिए आप कितना बड़ा संघर्ष इन्होंने किया। और ये कहां बनी है डिप्टी इंस्पेक्टर? उसी जगह पर जहां ये कभी शिकंजी बेचा करती थी। सोचिए, मतलब इतनी मेहनत, इतनी लगन के साथ इन्होंने वो एक मुकाम हासिल कर लिया कि ताकि आज वो खुद भी अपना जीवन यापन कर सके और अपने उस छोटे से 8 महीने के बच्चा जो आज बड़ा हो गया है इस 10 साल के संघर्ष में, उसको भी आगे जो है जीने की राह देख पाए। तो आप लोग भी ऐसे ही पैशन और जुनून से अपना जीवन जिए
जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपका पैशन, उसमें बस पैशन दिखाइए, जैसे कि मेरा पैशन है आपके साथ मिलना। तो ये था आज का शो। आई होप आपको पसंद आया होगा। भाई पसंद आया तो कहाँ बैक बटन दबा रहे हो, पहले पूरी बात सुना करो। ये है अनोखी आर्मी, और अगर आप भी अनोखी आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो patreon.com/द-अनोखा शो पे आए, मेंबरशिप लें। 2 टियर्स है वहां पर, इनके नाम ये रहे। इनमें से किसी एक टियर को चुन लें और आप बन जाएंगे अनोखी आर्मी का हिस्सा। इसके अलावा अब प्यार आ रहा है तो भाई लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट भी कर दीजिए और शेयर तो भर के करिए, ताकि सब्सक्राइबर और व्यू काउंट थोड़ा बढ़ना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आ रहे हैं, और बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। फैक्टोरियल का एक और एपिसोड इस वीक आने वाला है। लास्ट वीक के एपिसोड को आपका प्यार जो है थोड़ा बहुत मिल रहा है, थोड़ा बहुत और उसको प्यार दीजिए। तो फैक्टोरियल के नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको मिलूंगा, और अनोखा शो में आपको मिलूंगा नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। बाय बाय।